खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। हेलो बच्चों, मैं ओम प्रकाश सर आज फिर से आपके बीच आया हूं। क्लास 10th का जो बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं 2026 में, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। ठीक है, तो सूचना क्या है उसको जरा सा समझेंगे ध्यान से। ठीक है, जो बच्चे 2026 में क्लास 10th का एग्जाम देने जा रहे हैं उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। ठीक है, और उसका एक बैच में जो हूँ लाने जा रहा हूँ, उसी के बारे में आपको जानकारी देनी है। ठीक है, तो जरा सा ध्यान से समझना है। जो बच्चे क्लास 10th का एग्जाम इस बार देने जा रहे हैं, क्लास 10th का एग्जाम 2026 में देने जा रहे हैं, मतलब वैसे बच्चे 2026 में जो एग्जाम देने जा रहे हैं क्लास 10th का, ठीक है, क्लास 10th का एग्जाम जो बच्चे 2026 में देंगे उसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। तो सूचना क्या है, जरा सा ध्यान से समझना है। सूचना है कि 1 अगस्त 2025 से उस बच्चे के लिए एक बैच जो है जो बैच है वो 1 अगस्त 2025 से उसके लिए एक बैच शुरू हो रहा है जो बच्चे क्लास 10th का एग्जाम 2026 में देने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो बैच है, इस बैच का नाम है क्रैश कोर्स। इस बैच का नाम क्या है? क्रैश कोर्स। इस बैच का नाम है क्रैश कोर्स। इसको हम रिवीजन बैच भी कहते हैं। ठीक है, ये 1 अगस्त 2025 से स्टार्ट हो रहा है और ये इसका टाइम है शाम में 4 से 5। शाम में 4 से 5, तो ये ध्यान रखना है आपको। शाम में 4 से 5 में आपका क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है 1 अगस्त 2025 से। ठीक है, वैसे बच्चे जो 2026 में मैट्रिक का एग्जाम देने जा रहे हैं, क्योंकि आपका एग्जाम में अब 3, 4, 5 महीना से ज्यादा समय बचा हुआ नहीं है। 5 महीना अच्छा से तैयारी करना होगा बाबू, तब जाके आपको एग्जाम जो है अच्छा से जाएगा। ठीक है, एक बार मौका मिलता है मैट्रिक एग्जाम देने का, इसलिए पूरा जान झोंक के एग्जाम दीजिए। ठीक है, ताकि रिजल्ट ऐसा आए कि समाज में आपका भी नाम हो, आपके माँ पिताजी का भी नाम हो और साथ ही साथ वो शिक्षक का भी नाम हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जैसे समझेंगे आप लोग ध्यान से, इस बैच में आपको क्यों जो है जुड़ना चाहिए, इस बैच के बारे में आप समझिए। देखिए 1 अगस्त से जो ये बैच स्टार्ट होगा, तो इस बैच में वो सभी बच्चे आ सकते हैं जो क्लास 10th का एग्जाम 2026 में देने जा रहे हैं। ठीक है, मतलब मेरे यहाँ जो है जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो बच्चे क्लास 10th पढ़ रहे हैं मेरे यहाँ, वो तो लगभग जो है सिलेबस बहुत हद तक उसका खत्म हो चुका है। लेकिन वैसे बच्चे जो इधर उधर कहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है, और फंस चुके हैं इधर उधर पढ़ने के चक्कर में, तो वैसे बच्चे भी आ सकते हैं। सभी बच्चे का स्वागत है, आइए और क्रैश कोर्स बिल्कुल कीजिए, जो कि शाम में 4 बजे स्टार्ट होगा, 4 से 5 1 अगस्त को, 1 अगस्त 2025 से। ठीक है, आप सब आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सभी के लिए शिक्षण संस्थान है, खुला हुआ है। आप कहीं भी पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप क्रैश कोर्स मेरे यहाँ जरूर कीजिए। अब इस क्रैश कोर्स की विशेषता क्या है, तो जैसा समझना है ध्यान से। ठीक है, तो देखिए जरा सा, 1 अगस्त 2025 से स्टार्ट हो रहा है क्रैश कोर्स। अब इस क्रैश कोर्स में जो है आपको मैथ जो है वो बिल्कुल बेसिक से, अर्थात शुरू से पढ़ाया जाएगा। मैथ जो है बिल्कुल शुरू से पढ़ाया जाएगा, चैप्टर नंबर 1 से। कहां से? चैप्टर नंबर 1 से। चैप्टर नंबर 1 से मैथ आपको जो है बिल्कुल शुरू से पढ़ाया जाएगा। इसको कहते हैं क्रैश कोर्स। एकदम शुरू से रिवाइज कराया जाएगा मैथ को। ठीक है, और इसके साथ साथ आपको ऑब्जेक्टिव भी तैयार कराया जाएगा चैप्टर वाइज। ठीक है, ये हुआ मैथ का। आपको हम मैथ में हर एक चैप्टर में इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता दूंगा, उसके बाहर कुछ नहीं आएगा एग्जाम में। ठीक है, अगर कुछ चेंजिंग है तो बस डिजिट चेंज होगा बाबू, और कुछ चेंज नहीं होगा। ठीक है, इतना सारा क्वेश्चन मैं इसमें आपको बता दूंगा कि उसके अलावा कहीं से एग्जाम में नहीं पूछेगा। वो टाइप में बता दूंगा आपको। ठीक है, उसी टाइप का एग्जाम में पूछेगा, बस डिजिट चेंज होगा, क्योंकि मैथ है, इतना तो आप भी जानते हैं। तो ये मैथ के बारे में हो गया। बाकी साइंस का अगर हम लोग बात करें तो साइंस में भी बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है, सर बहुत याद करना पड़ता है साइंस में। तो साइंस को भी जो हूं मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों को फिर से रिपीट करूंगा, है ना। तो वैसे बच्चे जो शुरू से नहीं ध्यान दिए पढ़ाई लिखाई में, तो अब मौका है बाबू, लास्ट बार आपको चांस मिल रहा है। ठीक है, तो आप अपने तैयारी को बेहतर तरीके से कर सकते हैं, इसीलिए इस बैच में जरूर आइए। ये साइंस का जो बैच है, तो साइंस में आपको तीनों सब्जेक्ट, है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट को जो है आपको पढ़ाया जाएगा बिल्कुल शुरू से। सब चीज क्रैश कोर्स में बिल्कुल सब शुरू से चलेगा, इस बात को याद रखिएगा। एकदम जीरो से सब स्टार्ट होगा, इस तरह से जैसे आपको लगेगा कि आप अभी क्लास 10th के लिए आए हुए हैं। ठीक है, क्रैश कोर्स का मतलब यही होता है, सब कुछ बिल्कुल शुरू से पढ़ाया जाएगा। ठीक है, आपको मैथ जो है बिल्कुल शुरू से पढ़ाया जाएगा। हर एक टाइप का क्वेश्चन मैं हर एक चैप्टर में बता दूंगा, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा एग्जाम में, इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, उससे बाहर आपके एग्जाम में कुछ भी नहीं रहेगा। तो मैथ का हर एक टाइप का क्वेश्चन मैं बता दूंगा, ऑब्जेक्टिव भी बता दूंगा हर एक टाइप का, इसके बाहर कुछ नहीं।
साइंस में भी जो हूँ वो हर एक चैप्टर को जो है, फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी हो, हर एक चैप्टर को साइंस में मैं अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा, ठीक है। फिर उसमें जितना एमआई क्वेश्चन होगा, जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, सब आपको मैं बता दूंगा और फिर आपको तैयार कर लेनी है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव भी जो है आपको हम जो है उसका पीडीएफ दे देंगे, उसका नोट्स दे देंगे, आप ऑब्जेक्टिव याद कर लीजिएगा और सब्जेक्टिव जो हूँ वो किताब पढ़ के और मैं आपको लिखवा दूंगा, बस सब्जेक्टिव आपको रट लेना है, ठीक है। ये हो गया साइंस के बारे में। आगे देखिए संस्कृत, तीसरा सब्जेक्ट जो कि इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट में शामिल है वो है संस्कृत। तो संस्कृत जो है, संस्कृत तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो है संस्कृत। बच्चा बहुत ज्यादा अभी संस्कृत से डर रहा है कि सर संस्कृत में बहुत डर लगता है, हमको संस्कृत में कुछ नहीं आता है। तो बाबू हम आपको इतना बता देते हैं कि संस्कृत आप आइए और पढ़िए, आपको 90 नंबर हम कंफर्म कर देंगे, 90 नंबर। और ये वीडियो को सेव करके रखिएगा, ठीक है। आपका क्वेश्चन जितना पूछेगा सब मैं आपको कॉपी में दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये 90 नंबर आपका जो है संस्कृत में एकदम कंफर्म आएगा, अगर आप अच्छे तरीके से जो है मेरा कॉपी को तैयार कर लीजिएगा तो, ठीक है। तो संस्कृत जो है, जो भी कॉपी में लिखा जाएगा उसको बस आपको सही से तैयार करना। बहुत कम लिखा जाता है, इतना मत समझना है कि बहुत सारा चीज सर लिखवा देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत कम लिखवाएंगे आपको, उतना बस आपको तैयार कर लेना है, उतना तैयार कीजिएगा, तो उसके बाहर आपका संस्कृत का कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। 90 नंबर जो है आपका कंफर्म रहेगा संस्कृत में। बहुत कम लिखाते हैं, बहुत ज्यादा नहीं लिखा जाता है, ऐसा मत समझना है कि बहुत सारा चीज से लिखवा देंगे, नहीं, बहुत कम लिखवाएंगे और आप अच्छे तरीके से उसको तैयार कर लीजिएगा, बस आपका संस्कृत में बेड़ा पार हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे संस्कृत का भी डर समाप्त हो जाएगा। साइंस भी आपका जो है शुरू से लेकर लास्ट तक फिर से रिवाइज कराया जाएगा, हर एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिया जाएगा और ऑब्जेक्टिव भी दिया जाएगा, ठीक है। मैथ में भी हर एक चैप्टर को आपको जो है पढ़ाया जाएगा, उसका नोट्स दिया जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव आपको तैयार कराया जाएगा, हर एक चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, वो चाहे केसी सिन्हा का हो, आरडी शर्मा का हो, आर एस अग्रवाल का हो, एनसीईआरटी का हो, सब क्वेश्चन आपको करा दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाहर कुछ नहीं रहेगा। तो ये हो गया संस्कृत के बारे में। अगला जो एक और सब्जेक्ट आता है वो है हिंदी। तो हिंदी जो है इसमें भी मैं आपको किताब के साथ साथ व्याकरण पूरा तैयार कर दूंगा, है ना। उसके अलावा आपको एग्जाम में कुछ नहीं आएगा, है ना। सब कुछ जो हम बताएंगे उसको तैयार करना है, बस आपका हिंदी उसके बाहर कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। और बाकी हिंदी तो आप लोग का ठीक ही रहता है, तो हिंदी में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद बच्चा को सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम होता है वो है सोशल साइंस, ठीक है। वो सब्जेक्ट का नाम है सोशल साइंस। सबसे ज्यादा बच्चा को दिक्कत होता है सोशल साइंस में। तो सोशल साइंस में भी जो है आपको जो है टेंशन मैं नहीं होने दूंगा, ठीक है। सोशल साइंस में 5 सब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये पांचों सब्जेक्ट जो है जरा सा ध्यान देना, कौन कौन सा सब्जेक्ट है। ये पांचों सब्जेक्ट जो है वो आपका है, कौन कौन सा है जैसे ध्यान दीजिए। 5 सब्जेक्ट में आपका शामिल है हिस्ट्री। 5 सब्जेक्ट में आपका शामिल कौन कौन सा है, हिस्ट्री शामिल है, ठीक है। हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है। उसके बाद आपका इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स है, ठीक है। सिविक्स है, सिविक्स है। और उसके बाद एक और सब्जेक्ट आता है जिसका नाम है डिजास्टर मैनेजमेंट अर्थात आपदा प्रबंधन। तो 5 सब्जेक्ट आपको पढ़ना है किसमें, सोशल साइंस में। हिस्ट्री, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र और आपदा प्रबंधन। ये पांचों सब्जेक्ट को मैं आपको चैप्टर वाइज पढ़ाऊंगा, लाइन बाय लाइन। और पढ़ाने के बाद जो है उसका जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा वो आपको लिखा दिया जाएगा और जितना उसमें इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होगा सब आपको लिखा दिया जाएगा। बस आप सोशल साइंस को भी अच्छा से जो है तैयार कर लीजिएगा। इस तरह से आपका पांचों सब्जेक्ट कंप्लीट तैयार होगा, है ना। तो 1 अगस्त से ये बैच स्टार्ट हो रहा है, जो कि 4 से 5 महीना आपका बैच चलेगा। 4 से 5 महीना, इसको रिवीजन बैच भी आप कह सकते हैं या शुरू से जो स्टार्ट होता है बैच उसको भी आप कह सकते हैं। तो हर एक चीज को आपको तैयार इसमें कर दिया जाएगा, हिंदी, संस्कृत, सोशल साइंस, मैथ, साइंस, सबको बिल्कुल शुरू से तैयार किया जा रहा है बाबू। तो आप अगर इधर उधर पढ़ रहे हैं कहीं तो बिल्कुल आ जाइए, ठीक है। और ये क्रैश कोर्स जरूर कर लीजिए, आपका सब कुछ शुरू से तैयार हो जाएगा, ठीक है। सब कुछ बिल्कुल अच्छा से तैयार हो जाएगा, आपके पास मटेरियल हो जाएगा, इंपॉर्टेंट चीज हो जाएगा, बस उसी को आपको परीक्षा में लेके जाना है और फिर आपका उसी से सब कुछ रहेगा, ठीक है। तो इस बात को याद रखना है बाबू, ठीक है। ये आप जरूर कीजिएगा, है ना। अगर ये गलती आपसे हो गया कि ये जो 4-5 महीना है इसको भी आप बर्बाद कर देते हैं तो फिर बाबू आपका कोई उपाय नहीं है। आपका एक बार मैट्रिक खराब हो जाएगा तो फिर आपको सब दिन पछतावा होगा, ठीक है। एक बार बाबू मौका मिला है तो तुम दम पूरा लगा दीजिए, एकदम पूरा दम लगा के एग्जाम दीजिए, ताकि आपका भी नाम रोशन हो जाए, पूरा समाज का नाम रोशन हो जाए, ठीक है। सबका नाम रोशन हो आपके साथ साथ, ठीक है। एक बार दम लगाइए बाबू, मतलब बढ़िया से, और अपना सपना पूरा कीजिए। हम उतना आपको मटेरियल देते हैं ताकि आपको कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। अगर सही तरीके से तैयार कीजिएगा तो टॉपर लिस्ट में और आप भी जो है टॉपर बन सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। आपका क्वेश्चन चूंकि कहीं से बाहर से आता ही नहीं है, कॉपी आप अच्छे तरीके से अगर मेरा तैयार कर लीजिएगा तो कॉपी से बाहर कुछ नहीं है, सब चीज कॉपी में है, ठीक है। कॉपी को सही से तैयार करना है, बस आपका सब चीज होगी तैयार, ठीक है। जितना चीज हम आपको यहाँ पे क्रैश कोर्स में बताएंगे बस उतना ही तैयार करना है। सिलेबस में क्या होता है कि पूरा डिटेल में हम लोग सब चीज पढ़ते हैं, वो सब चीज याद नहीं करना होता है, सब चीज पढ़ना होता है, ठीक है। परीक्षा में बहुत कम ही चीज को हमको जाना होता है याद करके, तो परीक्षा के लिए हम आपको बताएंगे, वो परीक्षा के लिए है क्रैश कोर्स। बाकी सिलेबस मेरा लगभग 80% लगभग खत्म हो चुका है। तो सिलेबस जो है
वो अलग होता है, क्रैश कोर्स अलग होता है। ठीक है, इस बात को याद रखिए। सिलेबस आप लोग अभी तक पढ़ रहे थे, ठीक है, तो सिलेबस जो है वो अलग है, उसमें सब चीज आपको बताया जाता है, लेकिन क्रैश कोर्स में सब चीज नहीं बताया जाता है। क्रैश कोर्स में वही चीज बताया जाता है जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपके एग्जाम के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वही आपको क्रैश कोर्स में बताया जाएगा। तो 4-5 महीने का समय है बाबू, इसको आप गवाइएगा नहीं। बिल्कुल आइए 1 अगस्त से, ठीक है, और अपनी तैयारी को बिल्कुल एकदम बेहतर बनाइए और अपने सपने को पूरा कीजिए। एक ही बार बाबू मौका मिला है, एकदम बिल्कुल दम लगा देना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, तो ये आपको सब चीज हम बता दिए, बिल्कुल शुरू से जो है आपको जो है सब चीज पढ़ाया जाएगा। उसके बाद क्या है, तो ये अगस्त से जो है 1 अगस्त से जो बैच स्टार्ट हो रहा है, 1 अगस्त से जो बैच स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, 1 अगस्त 2025 से ये बैच आपका लगभग 4 महीना चलेगा। कितना महीना? 4 महीने के आसपास चलेगा ये बैच, और 4 महीने में आपको सब चीज तैयार करा दिया जाएगा। ठीक है, सिलेबस पढ़ाने में बाबू टाइम लगता है, बच्चा लोग कंफ्यूज हो जाता है, सर कैसे 4 महीने में तैयार कर दीजिएगा? तो वो मेरा जिम्मेदारी है बाबू, आ रहा समय वो मेरा जिम्मेदारी है। 1 साल 1.5 साल का जो समय लगता है वो सिलेबस को पढ़ाने में लगता है, क्रैश कोर्स को पढ़ाने में नहीं। क्रैश कोर्स में बहुत कम पढ़ना होता है, उसी से आपका सब कुछ आता है। यही कारण है कि मेरा बच्चा का रिजल्ट बहुत जबरदस्त होता है। ठीक है, क्रैश कोर्स आप कीजिए, क्रैश कोर्स करने के बाद आप बताइएगा कितना आपके लिए हल्का हो गया सब चीज तैयार करना। मैथ आपका शुरू से रिपीट हो जाएगा, सब कुछ शुरू से आपका रिवाइज हो जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास हो जाएगा। ठीक है, साइंस आपके पास जो है सारा चीज हो जाएगा एकदम बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक सब कुछ, और उसे पढ़ाने के बाद आपको इंपॉर्टेंट चीज बस याद करना है। उसके बाद तीसरा आपका जो है संस्कृत, संस्कृत में हम आपको 90 नंबर का गारंटी लिए हैं। ठीक है, उसके बाद आपका आता है क्या? सोशल साइंस। तो सोशल साइंस भी आपको हम अच्छा से तैयार करा देंगे, लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, पहले किताब को आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, और पढ़ाने के बाद आपको किताब ही अच्छा से पढ़ाने के बाद जो उसका जो है ऑब्जेक्टिव आपका लगभग तैयार होने लगता है। तो ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट लिखा दिया जाएगा और सब्जेक्टिव भी आपको बहुत कम रटवाया जाएगा, जिससे कि आपका जो ज्यादा लोड ना पड़े दिमाग पे। ठीक है, ऐसा ना हो जाए कि आपका हालत खराब हो जाए याद करते करते, तो उस तरह से नहीं पढ़ाया जाता है। सोशल साइंस को समझाया जाता है। आगे है 5वां हिंदी। तो हिंदी में भी जो है आपको हम अच्छा से किताब को लाइन बाय लाइन पढ़ा के समझा के, उसके बाद उसका व्याकरण पढ़ा के आपको हिंदी भी हम अच्छा से तैयार कर देते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे सभी बातों को। तो 1 अगस्त से बिल्कुल आ जाइए, ये बैच 4 से 5 महीने का बैच है। ठीक है, तो ये आपसे मिस्टेक ना हो, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर ये मिस्टेक बाबू आप एक बार कर गए तो फिर पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, इस बात को याद रखिएगा। तो 1 अगस्त 2025 से ये बैच स्टार्ट हो रहा है, शाम में 4 से 5, शाम में 4 से 5 PM में। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। और एक चीज हम यहाँ पे आपको बता देना चाहते हैं, वो मेन चीज क्या है, तो जरा सा ध्यान देंगे। मेन चीज ये है कि कुछ बच्चा कंफ्यूजन में रहता है कि सर हम यहाँ पढ़ते हैं वहां पढ़ते हैं, तो आप शायद डांटिएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है बाबू, आप कहीं पढ़ते हैं क्रैश कोर्स आके मेरे यहाँ कीजिए। ठीक है, क्रैश कोर्स से आपको इतना फायदा मिलेगा जितना आप उम्मीद भी नहीं किए होंगे। ठीक है, तो क्रैश कोर्स जो है बिल्कुल मेरे यहाँ का आइए और कीजिए। आप कहीं सिलेबस पढ़ रहे हैं बिल्कुल पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, सिलेबस नहीं छोड़ना है, जहां चल रहा है सिलेबस आप पढ़ते रहिए। और क्रैश कोर्स के लिए आप आ जाइए मेरे यहाँ 4 से 5, शाम में 4 से 5। ठीक है, 1 अगस्त 2025 से। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है, समझ में आया? और आपका टॉपर बनने का जो लक्ष्य है, और मेरा भी जो सपना है और आपका भी जो सपना है, उसको मिलके पूरा करना है। ठीक है, तो टॉपर बनने का जो सपना है इसको हम लोग मिलके पूरा करेंगे। ठीक है, आपको टॉपर बनाने का जो है मेरा उद्देश्य भी है, और आप टॉपर बनेंगे तो मेरा भी सपना पूरा होगा। ठीक है, तो ये टॉपर बनाना है आपको, तो 1 अगस्त से बिल्कुल आ जाइए, मिस्टेक नहीं कीजिएगा बाबू, इस बात को ध्यान रखना है। नहीं तो एक बार समय गुजर गया, थोड़ा और समय जो बचा अगर वो भी गुजर गया तो आपको पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। तो 1 अगस्त 2025 से आपको आ जाना है, शाम में 4 से 5, है ना। ये बैच 4 से 5 महीने का है, जिसमें आपको 5 सब्जेक्ट सही तरीके से तैयार करा दिया जाएगा। ठीक है, और आप टॉपर बनिए, इससे मेरा भी सपना पूरा होगा और आपका माँ पिताजी सबका सपना पूरा होगा, आपका भी सपना पूरा होगा। ठीक है, इसी के साथ आज हम लोग यहीं रहते हैं। ठीक है, क्रैश कोर्स जब स्टार्ट होगा वहां पे हम लोग मिलेंगे फिर 1 अगस्त से शाम को 4 से 5। ठीक है, धन्यवाद।